आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले बहुत ही प्यारा सा चैप्टर गाइस एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस लेक्चर अ लॉट। चैप्टर का नाम है अ टेलर एंड अ जाइंट 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 ओके। अ टेलर एंड अ जाइंट ओके। जाइंट का मतलब क्या होता है? दानव, जो बहुत बड़े साइज का होता है, राक्षस, दानव, डीमन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और टेलर का मतलब क्या? दर्जी, जो सिलाई करते हैं कपड़ों की, है ना, दर्जी, है ना, ओके। अ टेलर एंड अ जाइंट ओके। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय, अगो मतलब पहले, एक लंबे समय पहले मतलब बहुत समय पहले क्या हुआ था गाइस? देयर लीव्ड अ टेलर, देयर लीव्ड मतलब रहा करता था। कौन रहा करता था? अ टेलर, एक दर्जी रहा करता था। यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं निकालना, देयर का मतलब वहां, ऐसा नहीं है। ये एक सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसका मीनिंग नहीं निकालना है आपको, ओके। लीव्ड अ टेलर, एक दर्जी रहा करता था बहुत समय पहले। ही वॉज कॉन्स्टेंटली बींग बॉदर्ड बाय फ्लाइज while वर्किंग। देखो, ही वॉज कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली, लगातार, बींग बॉदर्ड मतलब परेशान किया जा रहा था। ही वॉज कॉन्स्टेंटली बींग बॉदर्ड, उसे कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली परेशान किया जा रहा था। बाय के द्वारा, किसके द्वारा? फ्लाइज फ्लाइज फ्लाइज, मक्खियों के द्वारा। देखो, FLY, फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है और फ्लाई का मतलब मक्खी भी होता है। और उसी का प्लूरल क्या है? FLY, फ्लाई का प्लूरल फ्लाइज। वाई को हटा के IES लगा दिए, फ्लाइज हो गया, ठीक है। तो ही मतलब इस दर्जी को बुलाए, टेलर को बुलाए। ही वॉज, उसे कॉन्स्टेंटली, लगातार, बीइंग किया जा रहा था, बॉदर्ड मतलब परेशान, उसे कंटिन्यू परेशान किया जा रहा था, बाय फ्लाइज मक्खियों के द्वारा, वाइल के दौरान, किसके दौरान? वर्किंग, काम के दौरान। जब वो काम कर रहा था सिलाई वगैरह का, उसको बार बार मक्खियों के द्वारा परेशान किया जा रहा था। बेचारा परेशान हो गया था, मक्खियों ने कंटिन्यूसली उसको परेशान कर दिया था, ओके, ठीक है। फिर क्या हुआ बताए? वन डे, और एक दिन क्या हुआ? ही टुक, उसने लाया, क्या लाया? अ फ्लाई स्वेटर, अ फ्लाई स्वेटर। फ्लाई स्वेटर क्या होता है? एक फ्लाई स्वेटर लाया। ही टुक मतलब उसने लाया, क्या लाया? अ फ्लाई स्वेटर, एक फ्लाई स्वेटर उसने ले लिया अपने हाथ में। टुक मतलब ले लिया। देखो, ये जो दिख रहा है ना इसके हाथ में, इस टाइप का कुछ, ये मक्खी मारने का कुछ है, ये टूल है कोई, इसको बोलते हैं फ्लाई स्वेटर, ओके। और जो SWAT स्वेट है, स्वेट का मतलब क्या होता है? प्रहार करना, या फिर प्रहार या वार, है ना, ठीक है, देखो समझ में आएगा। तो एक दिन क्या हुआ? उसने ले लिया, एक फ्लाई स्वेटर ले लिया अपने हाथ में, एंड किल्ड, और मार दिया। किल्ड मतलब मार दिया, क्या मार दिया? सेवन सेवन फ्लाइज, 7 मक्खियों को मार दिया। विद वन स्वेट, एक ही प्रहार में। विद वन स्वेट का मतलब एक ही प्रहार में, एक ही वार में उसने 7 मक्खियों को मार दिया। फिर क्या बोल रहा है वो, देखो देखो, जब भी ये इन्वर्टेड कॉमा ऐसे दिख जाएगा और ऐसे, तो समझ लेना किसी ने कुछ कहा है, ठीक है ना। देखो, आई हैव किल्ड 7 इन अ सिंगल ब्लो। आई हैव किल्ड, मैंने मार दिया है, 7 मतलब 7, इन अ सिंगल ब्लो, एक ही वार में। ब्लो का मतलब भी वार होता है, स्वेट का मतलब भी वार है ना। एक ही वार में मैंने 7 मार दिया। अब उसने बोला नहीं कि 7 क्या मारा, 7 मक्खी मार दिया या 7 मच्छर मार दिया, वो नहीं बोला। उसने बस ऐसे चिल्लाया खुशी में। देखो यहाँ लिखा ना, शाउटेड शाउटेड द टेलर, टेलर शाउटेड द टेलर मतलब टेलर ने चिल्लाया। शाउट की सेकंड फॉर्म है शाउटेड, देखो ED लग गया ना। SHOUT, शाउट मतलब चिल्लाना, और शाउटेड मतलब चिल्लाया। चिल्लाया, किसने चिल्लाया? द टेलर, टेलर ने एकदम खुशी से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा? आई हैव किल्ड, मैंने मार दिया, 7 मार दिया मैंने, इन अ सिंगल ब्लो, एक ही प्रहार में, एक ही वार में। ऐसा वो चिल्लाते हुए कह रहा है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये चिल्ला रहा है खुशी से। देखो ये मरी हुई है यहाँ मक्खियाँ, कितनी गिनो? 7 है यहाँ पर, ठीक है, ओके। फिर देखो क्या हुआ, और बाहर देखो पीछे बैकग्राउंड में 2 लेडी से बातें करते हुए दिख रही होगी आपको, ठीक है, अभी सब आएगा स्टोरी में। एट दिस वेरी मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट का मतलब क्या? इसी क्षण, इसी पल, इसी वक्त क्या हुआ? 2 लेडीज
LADY लेडी का मतलब होता है महिला, और LADIES लेडीज, Y को हटा के IES लगा दिए लेडीज, है ना। 2 लेडीज, 2 महिलाएं, वर थी स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब खड़ी थी, है ना। देखो एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी क्षण, जब उसने कहा ना टेलर ने कि मैंने एक ही बार में 7 मार दिया, उसी वक्त क्या हुआ था, 2 लेडीज, 2 महिलाएं खड़ी थी आउटसाइड, बाहर। किसके बाहर? हिज शॉप, उसकी दुकान के बाहर, है ना। एक दुकान थी जहां वो सिलाई करता था, हिज शॉप। इसको HIS को क्या बोलना है? हिज, 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 हिज नहीं, हिज भी नहीं, हिज, 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 ओके ना। तो 2 लेडीज क्या थी? 2 लेडीज वर स्टैंडिंग, WERE को वेयर नहीं पढ़ते, वर पढ़ते हैं ना, वर स्टैंडिंग आउटसाइड, वो खड़ी थी बाहर, 2 महिलाएं। किसके बाहर खड़ी थी? आउटसाइड हिज शॉप, उसकी दुकान के बाहर। एंड टॉकिंग अबाउट अ फियरसम जायंट, है ना, ओके। एंड टॉकिंग, और बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? अबाउट, के बारे में। अबाउट मतलब के बारे में। किसके बारे में बात कर रही थी? मतलब कि एक मिनट में हाइलाइटर नहीं लिया ना, ओके। हाँ, अबाउट मतलब एक, फियरसम मतलब बहुत ही खतरनाक और डरावना, जायंट मतलब दानव या राक्षस, ठीक है, समझना इस चीज को। और इसी क्षण 2 महिलाएं खड़ी थी बाहर इसकी दुकान की, टेलर के दर्जी के, और एंड टॉकिंग, और बात कर रही थी अबाउट, के बारे में। किसके बारे में? एक बहुत ही खतरनाक, फियर्स मतलब डरावने, जायंट मतलब राक्षस या दानव के बारे में बात कर रही थी उसी वक्त। तब क्या हुआ? दिस जायंट वॉज किलिंग द पीपल ऑफ द किंगडम। और ये जो जायंट था ना, ये जो राक्षस था ना, वॉज किलिंग, वो मार रहा था। किसको मार रहा था? द पीपल, लोगों को मार रहा था। कहां के लोगों को? ऑफ द किंगडम, राज्य के, उस राज्य के, किंगडम के लोगों को मार रहा था, ठीक है ना, ओके। एंड, और ईटिंग देम, उन्हें खा भी रहा था। ईट मतलब खाना, ईटिंग देम, उन्हें खा भी रहा था। अप, है ना, ईटिंग देम अप मतलब मारने के बाद उन्हें खा भी रहा था, ठीक है, ये सब चीज कर रहा था। व्हेन, जैसे ही, जब, व्हेन मतलब जब, दे हर्ड, उन्होंने सुना। किसने? ये लेडीज ने। व्हेन दे हर्ड, जब उन्होंने सुना, व्हाट द टेलर सेड, कि क्या कहा, है ना। व्हाट मतलब जो, है ना, व्हाट मतलब यहां पर जो है, इसका मतलब जो, द टेलर सेड, जो इस टेलर ने, इस दर्जी ने कहा, है ना। व्हेन मतलब जब, दे हर्ड, उन्होंने सुना, व्हाट द टेलर सेड, जो इन लेडीज, इस टेलर ने कहा, है ना, जो इस टेलर ने कहा, उसको जब उन्होंने सुना, उन लेडीज ने सुना, तब क्या हुआ? द लेडीज थॉट, तब इन लेडीज ने सोचा, इन महिलाओं ने सोचा, क्या सोचा? दैट की ही वॉज वेरी वेरी ब्रेव, ही वॉज, वो होगा, कौन होगा भाई? वो जो टेलर था, ही वॉज वेरी ब्रेव, वो बड़ा बहादुर होगा, ऐसा सोचा, है ना, बहादुर था, ऐसा सोचा। एंड दैट ही किल्ड, एंड दैट, और इसीलिए, ही हैड किल्ड, उसने मार दिया है। ही हैड किल्ड मतलब उसने मार दिया, क्या मार दिया? 7 जायंट्स इन 1 ब्लो, 7 दानवों को मार दिया है, इन 1 ब्लो मतलब एक ही प्रहार में। ऐसा किसने सोचा भाई? लेडीज ने। उनको पता नहीं था कि मक्खियों के बारे में बोल रहा है, उनको लगा है जायंट की बात कर रहा है, क्योंकि उस समय जायंट के बारे में वो सोच रही थी ना लेडीज लोग, क्योंकि जायंट ही क्या कर रहा था, जो राक्षस था वो क्या कर रहा था, उस किंगडम में, उस राज्य में लोगों को मार रहा था, है ना, किलिंग द पीपल, और क्या कर रहा था? एंड ईटिंग देम अप, और उन्हें खा भी रहा था। और जैसी लेडीज ने सुना, है ना, व्हाट द टेलर सेड, कि टेलर ने क्या कहा, दर्जी ने क्या कहा, जैसे उसको सुना, तो लेडीज ने सोचा कि ही वॉज वेरी ब्रेव, कि ये तो बहुत ब्रेव मतलब निडर है, बहादुर है ना। एंड दैट, और इसीलिए सॉरी, ही हैड किल्ड 7 जायंट्स इन 1 ब्लो, इसलिए एक ही बार में इसने 7 जायंट को मार दिया है, 7 दानवों को मार दिया है, ऐसा लेडीजों ने सोची। फिर क्या हुआ? दे मतलब वे, लेडीज की बात हो रही है, जो लेडीज है ना, ये 2 है ना, इसलिए दे बोला है। दे रैन, वे भागी। कहा? किस तरफ भागी? टू द किंग, वो राजा के पास भागते हुए गई। एंड टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, और बताया, कहा, क्या बताया? हिम, उसे बता दिया राजा को, अबाउट, के बारे में। किसके बारे में? द ब्रेव टेलर,
इस बहादुर टेलर के बारे में उन्होंने उन लेडीज ने बता दिया राजा को। ठीक है, सही है। दे रेन, वे भागी, टू द किंग, राजा के पास भागी, एंड टोल्ड, और कह दिया, बता दिया, हिम, उसे बता दिया, राजा को क्या बता दिया, अबाउट द ब्रेव टेलर, इस बहादुर टेलर के बारे में। ठीक है, आगे देखो क्या है। अब देखो क्या है, अब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ आया है ना, ये किसी ने बोला है, देखो, ब्रिंग हिम टू मी, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, हिम मतलब उसे, टू मी मतलब मेरे पास, उसे मेरे पास लाओ। देखो, ऑर्डर्ड द किंग, राजा ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, है ना। ORDER, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, और इसी के सेकंड फॉर्म है ऑर्डर्ड, देखो ED लगा है ना, ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड द किंग, राजा ने आदेश दिया, क्या दिया, ब्रिंग हिम टू मी, उसे मेरे पास लेकर के आओ, टेलर को, है ना। द टेलर ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट ही हैड ओनली किल्ड 7 फ्लाइज बट इन वेन। अब देखो, ये टेलर को बुला लिए, है ना। अब टेलर समझाने की कोशिश कर रहा है, भैया मैंने जो मारा है वो 7 मक्खियां थी, जायंट नहीं थे। देखो यहाँ लिखा ना, द टेलर ट्राइड, TRY, ट्राई की सेकंड फॉर्म क्या है, ट्राइड, TRY को हटा दिया और IED लगा दिया, ट्राइड, है ना। जो टेलर था, जो दर्जी था, उसने कोशिश की, क्या कोशिश की, टू एक्सप्लेन, समझाने की, क्या समझाने की, दैट की ही हैड ओनली किल्ड, उसने मारा था, उसने केवल मारा था, उसने केवल क्या मारा था, उसने मात्र 7 फ्लाइज को मारा था, उसने केवल 7 मक्खियों को मारा था, बट लेकिन इन वेन, लेकिन ये जो इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में चला जाना, लेकिन ये समझे जो समझा रहा था ना, वो सब चीजें व्यर्थ में चली गई, को इसकी बात को समझ ही नहीं रहा था, बट इन वेन, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला। बट इन वेन का मतलब क्या हुआ, उसके समझाने का कोई मतलब नहीं निकला, ये सब समझाना व्यर्थ में चला गया, क्योंकि कोई इसकी बात समझना ही नहीं चाह रहा था। अब राजा क्या बोल रहा है, देखो, गो, जाओ, किल, और मार दो, जान से मार दो, किल कर दो, किसको, द जायंट, गो किल द जायंट, जाओ और मार दो उस जायंट को, उस दानव को। ठीक है, द किंग ऑर्डर्ड द टेलर, किंग ने आदेश दिया, किसको, द टेलर, उस दर्जी को आदेश दिया, भैया जाओ और किल द जायंट, और उस जायंट को मार दो। द किंग ऑर्डर, राजा ने आदेश दिया, किसको, द टेलर, उस टेलर को आदेश दिया, है ना। द पुअर मैन हैड नो चॉइस बट टू ओबे। द पुअर का मतलब क्या होता है, पुअर मतलब होता है बेचारा, यहाँ गरीब नहीं है। द पुअर मैन, बेचारा वो इंसान, ये जो टेलर था ना, हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, है ना। बट के अलावा, बट का मतलब के अलावा, किसके अलावा, टू ओबे, ओबे का मतलब होता है किसी की बात को मानना, है ना। किसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, टू ओबे मतलब राजा की बात को मानने के अलावा, राजा जो कह रहा है उसकी बात को मानने के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था, बेचारे उस इंसान के पास, उस टेलर के पास। ठीक है, द टेलर रीच्ड द जायंट्स हाउस, जो टेलर था वो कहाँ पहुंच गया, रीच मतलब, रीच की सेकंड फॉर्म है रीच्ड, पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, द जायंट्स हाउस, उस दानव के घर में पहुंच गया। ही वॉज वेरी स्केयर्ड, देखो कैसे पढ़ना है, ही वॉज, वो था, कौन, ये टेलर था, कैसा था, वेरी यानी बहुत, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, वो बहुत डरा हुआ था, ये जो टेलर था बहुत डरा हुआ था। व्हेन, इसको व्हेन नहीं बोलना, एच साइलेंट है, इसको बोलना व्हेन, व्हेन ही सॉ द फियरसम जायंट, देखो ये जो ही वॉज वेरी स्केयर्ड, ये बहुत डरा हुआ था, ये जो टेलर था ये बहुत ज्यादा डरा हुआ था। कब, व्हेन, जब, ही सॉ उसने देखा, द फियरसम मतलब उस डरावने, जायंट मतलब दानव को, उस डरावने राक्षस को जब देखा तो टेलर बहुत ज्यादा डरा हुआ था बेचारा, है ना। और क्या बोल रहा है, व्हाट अ माइटी मैन, माइटी मतलब विशाल या शक्तिशाली, है ना। व्हाट अ माइटी मैन, ये कितना विशाल इंसान है, कितना शक्तिशाली इंसान है। आई कांट किल हिम, मैं इसे मार नहीं सकता, आई कांट, कैन नॉट की शॉर्टकट फॉर्म है कांट, आई कांट किल हिम, मैं इसे मार नहीं सकता। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, है ना। ही थॉट, उसने सोचा, ऐसा इस टेलर ने सोचा कि कितना विशाल इंसान है, मैं तो उसे नहीं मार पाऊंगा, देखो ये कितना विशाल इंसान है ना,
फिर देखो क्या हुआ, आई मस्ट गो टू द किंग। आगे और क्या सोच रहा है टेलर, आई मस्ट गो, मुझे चले जाना चाहिए, कहाँ चले जाना चाहिए, टू द किंग, राजा के पास, एंड टेल हिम, और उससे कह देना चाहिए, उसे बता देना चाहिए, टेल मतलब कह देना चाहिए, हिम उससे क्या कह देना चाहिए, दैट की आई कांट किल द जायंट, कि आई कांट किल, मैं नहीं मार सकता, द जायंट, इस दानव को, है ना। मुझे चले जाना चाहिए राजा के पास और उसे बता देना चाहिए कि मैं इस जायंट को, इस दानव को नहीं मार सकता, ऐसा उसने सोचा। बट ही थॉट, लेकिन उसने फिर क्या सोचा, बट ही थॉट, लेकिन फिर उसने सोचा, इफ आई कांट किल हिम, अगर मैं इसे नहीं मार सकता, द जायंट विल ईट, ये तो जायंट है ना, इफ आई कांट किल हिम, अगर मैं इसे मार नहीं सकता, द जायंट विल ईट, ये जो जायंट है वो खा जाएगा, विल ईट मतलब खा जाएगा, किसको खा जाएगा, ऑल द पीपल इन द किंगडम, इस किंगडम के, इस राज्य के ना, ऑल द पीपल, सारे लोगों को खा जाएगा, कहाँ के, इन द किंगडम, इस राज्य के, ऐसा उसने सोचा, है। इफ आई कांट किल हिम, अगर मैं इसे मार नहीं पाया, द जायंट, तो ये जो राक्षस है ना, विल ईट, वो खा जाएगा, किसको खा जाएगा, ऑल द पीपल, सारे लोगों को, कहाँ के, इन द किंगडम, इस राज्य के। तो फिर उसने क्या किया, देन, और तब, ही गैदर्ड करेज, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना, उसने इकट्ठा किया, करेज मतलब हिम्मत, पूरी हिम्मत को एकजुट किया, इकट्ठा किया, एंड और मेड अ प्लान सॉरी, एंड और मेड अ प्लान, और एक योजना बनाई, क्या योजना बनाई, एट नाइट, और रात को क्या किया उसने, एक प्लान बनाया, एट नाइट, और रात के टाइम, वाइल, जब, द जायंट वॉज स्लीपिंग, जब ये जायंट सो रहा था ना, ही सोड, SEW को सो पढ़ते हैं, सो का मतलब होता है सिल देना किसी चीज को, उसी के सेकंड फॉर्म में सोड, ED लग गया ना। देखो, वाइल द जायंट वॉज स्लीपिंग, जब जायंट सो रहा था ना, एट नाइट, रात के समय, ही सोड द जायंट्स लिप्स, तो उसने सिल दिया, द जायंट्स लिप्स मतलब इस जायंट के होठों को सिल दिया, जायंट्स मतलब जायंट के, लिप्स मतलब होठों को, उसने क्या कर दिया, सोड मतलब सिल दिया, है ना। टुगेदर मतलब आपस में, एक साथ, आपस में ऊपर और नीचे के होठों को सिल दिया, देखो सिल दिया। नाउ द जायंट वुड नॉट बी एबल टू ईट एनीथिंग, और वो क्या सोच रहा है, अब, द नाउ मतलब अब, द जायंट, ये जो जायंट है ना, ये जो दानव है ना, वुड नॉट बी एबल, वो नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, टू ईट, वो खा नहीं पाएगा, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है, हाँ, वो कुछ भी चीज अब नहीं खा पाएगा, सही है, ओके। व्हेन ही वॉक अप, जब वो उठा, कौन, ये जायंट जब उठा ना, ही बेग्ड, BEG बैग, BAG का मतलब होता है बैग, मतलब थैला, बैग, जो आप स्कूल बैग लेके जाते हैं, BAG है, और BEG का मतलब होता है बैग, जल्दी से बोल देना बैग, है ना। When he woke up, जब वो उठा ना, कौन, जायंट उठा ना, he begged, BEG बैग की सेकंड फॉर्म क्या है, begged, GED लग गया ना, he begged, उसने विनती किया, बैग का मतलब विनती करना, उसने विनती किया, रिक्वेस्ट किया, द टेलर, उस टेलर से क्या विनती किया, क्या रिक्वेस्ट किया, टू अंडू द स्टिचेस ऑन हिज माउथ, वो क्या कर दे, अंडू कर दे मतलब निकाल दे, खोल दे, द स्टिचेस मतलब सिलाई को, है ना, ऑन हिज माउथ, उसके मुंह में से, मुंह के ऊपर से जो सिलाई है उसको खोल दे, हटा दे भैया, ऐसा उसने गुहार लगाई, बेचारे ने विनती किया उस जायंट ने। द टेलर अग्रीड टू डू सो, जो टेलर था ना वो तैयार हो गया, अग्रीड मतलब मान गया, अग्री हो गया, कर दिया उसने, टू डू सो मतलब ऐसा, ऐसा करने के लिए वो मान गया, भैया खोल दूंगा बोला उसने, ऑन वन कंडीशन, एक शर्त पर, एक शर्त पर उसने ऐसा करने के लिए तैयार हो गया टेलर ने, कि भैया मैं खोल दूंगा, है ना। एंड सेड, और कहा, उस टेलर ने क्या कहा, आई विल अनस्टिच योर माउथ, मैं आपके माउथ को अनस्टिच कर दूंगा, मतलब खोल दूंगा, सिलाई को हटा दूंगा, ओनली इफ, केवल तभी, ओनली इफ मतलब केवल तभी, यू प्रॉमिस नॉट टू ईट एनी मोर मैन फ्रॉम आवर किंगडम, ओनली इफ मतलब केवल तभी, यू प्रॉमिस, जब तुम, यू मतलब तुम, प्रॉमिस मतलब वादा करो, जब तुम वादा करो, नॉट टू ईट कि तुम नहीं खाओगे, एनी मोर मैन और ज्यादा लोगों को, एनी मोर मतलब और इसके बाद किसी भी इंसान को, और ज्यादा लोगों को अब नहीं खाओगे,
फ्रॉम आर किंगडम एनी मोर मतलब इससे अब ज़्यादा, अभी तक जो खाए खाए, अब इसके आगे किसी भी मैन मतलब लोगों को, फ्रॉम आर किंगडम हमारे किंगडम के, हमारे राज्य के, और किसी व्यक्ति को, लोगों को आप नहीं खाओगे, ऐसा वादा करो। इसी कंडीशन पर आई विल अनस्टिच योर माउथ, इसी कंडीशन पे मैं क्या करूंगा, अनस्टिच कर दूंगा आपके माउथ को, मतलब खोल दूंगा। द जायंट अग्रीड एंड द टेलर अनडेड द स्टिचेस, जो जायंट था वो तैयार हो गया, एंड द टेलर, जो टेलर था, दर्जी था, अनडेड द स्टिचेस, स्टिचेस को सॉरी जो सिलाई थी उसको क्या कर दिया, अनडेड कर दिया, मतलब ओपन कर दिया, खोल दिया, ठीक है। द जायंट लेफ्ट द किंगडम, जो जायंट था उसने छोड़ दिया उस किंगडम को, उस राज्य को छोड़ दिया, एंड द टेलर गॉट अ हैंडसम रिवॉर्ड, रिवॉर्ड फ्रॉम द किंग। देखो, द जायंट लेफ्ट द किंगडम, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, जायंट ने छोड़ दिया उस राज्य को, वहां से चला गया, एंड द टेलर, जो दर्जी था ना, गॉट, उसे मिला, क्या मिला, अ हैंडसम रिवॉर्ड, रिवॉर्ड, हैंडसम मतलब बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला, इनाम मिला, किसके द्वारा, फ्रॉम द किंग, राजा के द्वारा, राजा से क्या मिला, उसे बहुत अच्छा इनाम मिला। एवरीवन लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, हर कोई जिया, लिव मतलब जिया या रहा, हैप्पीली मतलब खुशी से जिया हर कोई, एवर आफ्टर इसके बाद से, इसके बाद हमेशा हर कोई कैसा जिया, एकदम खुशी से जी अपना जीवन जिया। द ब्रेव टेलर हैड शोन करेज एंड सेव्ड मैनी लाइफ्स, ठीक है। देखो, द ब्रेव टेलर, जो बहादुर दर्जी था, हैड शोन उसने दिखाया, क्या दिखाया था, करेज हिम्मत दिखाई थी, एंड सेव्ड और बचाई थी, मैनी लाइव्स बहुत सारी जिंदगियों को बचाई थी, ठीक है। तो ये है आपकी एक बहादुर टेलर की कहानी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।